रात के अंधेरे में पहाड़ियों के बीच गहरी धुंध से ढकी एक चोटी पर एक पुराना और सुनसान होटल खड़ा था। बिजली की गर्जन उसके चारों ओर डर का माहौल बना रही थी। उस होटल तक पहुंचने वाला रास्ता टूटे फूटे पत्थरों और सूखे पेड़ों के बीच से होकर जाता था, मानो वहां पहुंचना किसी श्राप को बुलाने जैसा हो। पत्रकार आरव एक रहस्यमयी गुमशुदगी की रिपोर्ट पर काम कर रहा था और उसी खोज में वह इस वीरान होटल तक पहुंच गया। जैसे ही उसने होटल के अंदर कदम रखा, वहां का सन्नाटा और बासी हवा उसके रोंगटे खड़े कर गई। रिसेप्शन पर एक पुरानी लकड़ी की मेज के पीछे एक महिला बैठी थी, माया। उसकी आंखों में एक अजीब सी ठंडी चमक थी, मानो वो किसी और ही दुनिया से हो। आरव ने कुछ पूछने के लिए मुंह खोला, लेकिन माया ने धीरे से कहा, कमरा 309 की तरफ मत जाना। उसकी आवाज में न कोई डर था, न चेतावनी, बस एक निर्विकार सच्चाई। रात होते होते आरव होटल के गलियारों में घूम रहा था। हर दीवार से सीलन की बू आ रही थी और हर दरवाजा जैसे किसी भूत की सांस ले रहा हो। अचानक उसकी नजर उस दरवाजे पर पड़ी, कमरा 309। दरवाजे के नीचे से हल्की लाल रोशनी बाहर आ रही थी और एक सफेद धुंध जैसे फर्श पर रेंग रही थी। आरव की जिज्ञासा डर से बड़ी थी। जैसे ही वह दरवाजे के करीब पहुंचा, दरवाजा खुद ब खुद धीमे से चरमराकर खुल गया। कमरे के अंदर की हालत दिल दहला देने वाली थी। एक टूटी झूली झूल रही थी, टूटा आईना दीवार पर लटक रहा था और हर कोना जाले से भरा था। छत से लटका बल्ब झपकता जा रहा था। आरव की नजर आईने पर पड़ी, लेकिन जो उसने वहां देखा, एक लड़की की लाश दिख रही थी जो पंखे से लटक रही थी। लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो कमरा खाली था। अचानक वही आत्मा आईने से बाहर निकली, उसकी आंखों से खून बह रहा था और उसका मुंह डरावने ढंग से चौड़ा हो रहा था। एक तीखी चीख पूरे कमरे में गूंज उठी और फिर सब कुछ अंधेरे में डूब गया। अगली सुबह होटल के रिसेप्शन पर वही माया बैठी थी, जैसे कुछ हुआ ही न हो। वह चाय की चुस्कियां ले रही थी। सामने एक अखबार खुला पड़ा था। जाने माने पत्रकार आरव रहस्यमय तरीके से लापता। मेज पर एक पुरानी नोटबुक पड़ी थी। उसमें आखिरी लाइन खून से लिखी गई थी, कमरा 309 मुझे भी बुला रहा है। फिर वही दरवाजा 309 धीमे धीमे फिर से खुला। इस बार कैमरे की नजर जैसे दरवाजे के अंदर घुस गई। कमरे में घुप अंधेरा था। बस कोने में दो चमकती हुई आंखें झलक रही थीं। फिर अचानक एक और चीख, और सब कुछ काला। अंधेरे में एक आवाज गूंजी, अब अगला कौन?